जय श्री राम। अब हम पहुंचते हैं रामायण के हृदय में। वह कांड जहां भक्ति शक्ति बन जाती है, जहां एक वानर इतिहास रचता है और जहां आशा समुद्र लांघती है। रामायण सुंदर कांड। यह कथा है उस विश्वास की जो असंभव को संभव कर दे। यह कथा है उस नाम की जो पत्थर को भी तैरा दे, राम। और यह कथा है उस भक्त की जिसने कहा, यदि प्रभु का कार्य है तो असंभव कुछ भी नहीं। दक्षिण दिशा असीम समुद्र। वानर थम जाते हैं, कोई भी लंका तक नहीं पहुंच सकता। तभी जाम्बवन आगे आते हैं। वे हनुमान को देखते हैं। तुम भूल गए कि तुम कौन हो। हनुमान की आंखें खुलती हैं, स्मृति लौटती है, पर्वत हिलते हैं। वे कहते हैं, यदि यह राम का कार्य है तो यह कार्य पूर्ण होगा। वे विशाल रूप धारण करते हैं। हनुमान दौड़ते हैं, धरती पीछे छूट जाती है। वे आकाश में उछलते हैं, समुद्र नीचे और राम का नाम हृदय में। मेनाक पर्वत उभरता है, विश्राम कर लो। हनुमान मुस्कुराते हैं। कार्य पूर्ण होने के बाद वे छूकर आशीर्वाद देते हैं। सुरसा मार्ग रोकती है, मुख फैल जाता है। हनुमान सूक्ष्म होते हैं, फिर विशाल। क्षण में परीक्षा पूरी हो जाती है। छाया खींचती है, सिंहिका हनुमान गरजते हैं। एक प्रहार और मार्ग शुद्ध। दूर स्वर्ण नगरी लंका, ऊंचे महल पर भीतर अधर्म की गंध। हनुमान सूक्ष्म रूप लेते हैं, पर लंका में सिर्फ राक्षस नहीं थे। वहां प्रतीक्षा कर रही थी एक नारी अशोक वाटिका में, जहां भक्ति प्रमाण बनती है और जहां लंका पहली बार कांपती है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं, विश्वास से लड़ा जाता है। और आज अशोक वाटिका में विश्वास की परीक्षा थी। अशोक वाटिका, हरियाली के बीच एक सूनी काया, वस्त्र जर्जर, नेत्र अश्रुपूरित, धरती पर बैठी माता सीता। हे राम, क्या यह जीवन भी तुमसे मिलने से पहले समाप्त हो जाएगा? राक्षसियां पहरा दे रही हैं। स्वर्ण सिंहासन हिलता है। रावण आता है। एक मास का समय, फिर तुम मेरी होगी। सीता निर्भीक उठती हैं। तिनके से भी अधिक तुच्छ हो तुम मेरे लिए। रावण क्रुद्ध होकर चला जाता है। रात्रि का सन्नाटा। अशोक वृक्ष पर एक छोटा वानर। सीता के कानों में मधुर स्वर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता चौंकती हैं। हनुमान उतरते हैं, राम की कथा कहते हैं, वनवास अभियोग खोज। फिर वे देते हैं राम की अंगूठी। सीता माता कांप उठती हैं, आंसू बहते हैं। अब संदेह नहीं, सीता अपनी चूड़ामणि देती हैं। यह राम को देना, कहना मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान शीश नवाते हैं, पर हनुमान सिर्फ संदेशवाहक नहीं थे। अब लंका को उत्तर मिलने वाला था। जब संदेश पहुंच जाए तो उत्तर देना भी आवश्यक होता है, और आज लंका को उत्तर मिलने वाला था। उत्तर हनुमान के पराक्रम का। हनुमान अशोक वाटिका में उठ खड़े होते हैं। वृक्ष उखड़ते हैं, महल टूटते हैं, राक्षसियां चीखती हैं। यह वानर कौन है? यह कोई वानर नहीं, यह राम का दूत है। रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है, अभिमान से भरा। युद्ध होता है, एक प्रहार, अक्षय गिरता है, लंका सन रह जाती है। मेघनाथ आता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। हनुमान ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए स्वयं बंध जाते हैं, पर यह हार नहीं, सम्मान है। वे रावण की सभा में लाए जाते हैं। रावण पूछता है, तू कौन है? हनुमान गरजते हैं, मैं राम का दास हूँ। सीता को लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। सभा कांप उठती है। रावण क्रुद्ध होता है, पूंछ में आग लगाई जाती है, पर आग हनुमान को नहीं जलाती। वे उड़ते हैं, छतें जलती है, स्वर्ण लंका धधक उठती है। हनुमान अशोक वाटिका लौटते हैं। सीता माता को प्रणाम, प्रभु अवश्य आएंगे। फिर एक छलांग, समुद्र पीछे छूट जाता है। हनुमान चरणों में गिरते हैं। अंगूठी चूड़ामणि, राम की आंखें भर आती हैं। सीता जीवित है, युद्ध निश्चित हो जाता है। अब संदेश मिल चुका था और राम समुद्र के किनारे खड़े थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भक्ति
निर्भय होती है। सत्य का दूत अकेला भी पर्याप्त है। अहंकार स्वयं को जला देता है। ईश्वर का कार्य सुरक्षा स्वयं देता है।